जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं ये भी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको हर नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमको भी हिम्मत और ताकत बहुत मिलती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। चलिए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि सन 2024 की अक्टूबर माह शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है और नवरात्रि में विशेष पूजा पाठ का महत्व होता है। हमारे सनातन धर्म में धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे सनातन धर्म में धर्म ग्रंथों के साथ अनेक बातें जुड़ी हुई हैं, जिसमें माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन 9 प्रकार के भोग या 56 भोग 9 प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं। माता को अनेक प्रकार के फूल पत्तियाँ फल अर्पित किए जाते हैं, जिसमें घर का भी भोजन बनता है। तो विशेष रूप से कैसे सही होता है, क्या सही होता है, मेरे चैनल में एंड तक बने रहिए। सारी जानकारियाँ आपको विशेष रूप से प्राप्त होगी और बिल्कुल सत्य तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको फल भी उत्तम तरीके का प्राप्त होता है। इसीलिए फल कैसे चढ़ाया जाता है, फूल कब चढ़ाया जाता है, कैसे चढ़ाया जाता है, आपको विशेष रूप से किन-किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए माता को अर्पित करते समय। चलिए आज सिर्फ फूल और फल के बारे में सारी जानकारियाँ देते हैं या लेते हैं। तो आपको भी जो मालूम हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि माता को सबसे पहले फूल में गेंदे का फूल ज़्यादा पसंद होता है। माता खुश होती हैं और दीर्घायु होने का वरदान देती हैं अपने सेवक को। तो इसीलिए माता को प्रसन्न करने के लिए लाल फूल, पीला फूल में गेंदे का फूल और लाल फूल में गुड़हल का फूल जो होता है गुड़हल, रेड वाला भी और पिंक वाला भी, वो भी दोनों माता को बेहद पसंद होता है, बेहद खुश करने वाला होता है। अगर माता को कमल गट्टे का फूल यानी कमल का फूल चढ़ाया जाए तो माता लक्ष्मी के रूप में आपको वरदान देती हैं और सदा आपके घर में लक्ष्मी का निवास होने लगता है। अब जानते हैं कि माता जी को फल कौन-सा आप अर्पित करते हैं तो क्या-क्या आपको लाभ मिलता है। तो माता जी को अगर सर्वप्रथम या किसी भी तरीके से आप जब भी चढ़ाते हैं, आम का भोग लगाते हैं उनको फल में, तो दीर्घ आयु, स्वतंत्र, उत्तम सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो इसीलिए आम का भोग लगाने से आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। आपको विशेष रूप से जानना होगा कि जो चीज़ें आप अर्पित करने जा रहे हैं तो क्या चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब कि आपको जिस तरीके का माँ से आशीर्वाद वरदान चाहिए उसी तरीके का आप भोग लगाइए और उनसे वो आप आशीर्वाद प्राप्त करिए बिना किसी प्रार्थना के। बिना अनजान में भी आप अगर गलतियाँ करते हैं तो उसका कर्म दंड आपको भोगना पड़ता है। तो उसी तरह अगर अनजान में भी आप सही काम करते हैं तो उसकी पुण्य फल की प्राप्ति जो होती है, उत्तम फल की प्राप्ति होती है, वो भी आपको मिलता है। माता का तरबूज का भोग लगाने से खुश होती हैं और अधिक जलनशीलता में उनको राहत मिलती है। तो जिन चीज़ों से आपको दिक्कत होती है, वो परेशानियाँ उस समय दूर हो जाती हैं। दूसरा, केले का भोग लगाने से माता अति प्रसन्न होती हैं और मधुरता आपके जीवन में बनी रहे, इसके लिए आशीर्वाद देती हैं। तीसरा, बहुत लोग सेब का भोग लगाते हैं, लगभग सबके घरों में लगता है, लेकिन सेब का भोग लगाने से माता प्रसन्नता तो देती हैं, लेकिन उसके साथ आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। शास्त्र के अनुसार कि जब आप माता को आप सेब का भोग लगाते हैं, सेल एप्पल जो फल होता है, उसका भोग लगाने से जीवन में आर्थिक तंगी यानी पैसों की दिक्कत बनी रहती है। इसके बाद पंचामृत दूध, दही, शहद, शक्कर, घी इसका आप भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में मधुरता बनी रहेगी, पत्नी से प्रेम बना रहेगा, घर परिवार में आपका रहस्य मान-सम्मान मिलेगा। अगर आप खीर का भोग लगाते हैं, हलवे का भोग लगाते हैं, तो माता प्रसन्नचित्त होकर सदा के लिए लक्ष्मी का निवास आपके घर में रहने के लिए वरदान आशीर्वाद देती हैं।
तो आप अपनी इच्छा के अनुसार भोग लगाकर माता को उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब रहा सवाल कि आप कब सीधा चढ़ाते हैं कि उल्टा चढ़ाते हैं? तो जब भी जिस तरह से आप चढ़ाएँ, जैसे सेब का फल आपको ऊपर डंडी लगी हुई रहती है और नीचे का साइड नीचे का होता है, तो उसको सीधा रखें। जब भी भोग लगाएँ सीधा रखें। चाहे कोई फल बड़ा हो, छोटा हो, उसी आकार से बर्तन के हिसाब से आप किसी बड़े बर्तन में सीधा रखें। क्योंकि जब सीधा फल आप चढ़ाते हैं महाभागवत के अनुसार, गीता के अनुसार, तो आपको सीधे फल की प्राप्ति होती है। अगर आप उल्टा कर्म करेंगे तो उल्टा कर्म ही होगा। अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो उनका पैर छूते हैं, सर नहीं। तो इसीलिए आप इन बातों को बिल्कुल समझेंगे। फूल आप जब भी चढ़ाएँगे तो जिधर का फूला हुआ भाग है वो भगवान यानी माता जी की तरफ रखेंगे और जो उनकी डंडी यानी जो जड़ से लगा हुआ रहता है, उसकी डंडियाँ टहनियाँ जो होती हैं अपनी तरफ रखा जाता है। पूजा में विशेष चीज़ों का ध्यान रखना आपको और शंख जब भी होगा तो शंख का मुँह अपनी साइड होगा जिधर आप बैठेंगे और पीछे का जो होगा हिस्सा वो भगवान की तरफ होगा। नवग्रह हमेशा दाहिनी साइड में रखे जाएँगे और वरुण देवता यानी जो कलश होंगे बाएँ साइड रखे जाएँगे। इन छोटी-छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान देने से आपसे गलतियाँ नहीं होती हैं और भोग में जो आप अर्पित करेंगे उसको सही तरीके से साफ-सुथरे बर्तन में अर्पित करेंगे। इससे माता और प्रसन्न होती हैं। पूजा अगर जोड़े में करते हैं तो अति फलदायी होता है और नवरात्रि में सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देने से सिर्फ 9 दिन की पूजा आपको अच्छे से करने से पूरे साल में आपके शरीर की पवित्रता, मानसिक पवित्रता, आर्थिक पवित्रता बनी रहती है। आपके चक्र जो शरीर में जागृत होते हैं, बुद्धियाँ खुल जाती है, मान-सम्मान मिल जाते हैं, आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। हर समस्या का समाधान आप चुटकियों में कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सर्वपितृ अमावस्या की तैयारी आप कर ही रहे होंगे। तैयारी करें, भगवान आपकी हर मनोकामनाएँ पूर्ण करें, आपकी ज़रूरतों का ध्यान रख के आपके खर्चे के हिसाब से आपको आमदनी ज़रूर दें। जय माता जी, हर हर महादेव।